हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलोरीन। हमने हेलो एल्केन के प्रिपरेशन में एल्केन और एल्कीन से हेलो एल्केन बनाना सीख लिया था। अब हम लोग सीखेंगे हेलो एल्केन का प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनता है, तो इसके लिए देखो मैंने एक रिएक्शन लिखा है, जनरल रिएक्शन। अल्कोहल हेलो एल्केन में तब कन्वर्ट होता है जब यहाँ पे कुछ रिएजेंट डाला जाता है। अब ये कौन कौन से रिएजेंट होंगे ये समझ लेते हैं। तो रिएजेंट में आप सबसे पहले डालेंगे ल्यूकास रिएजेंट। अब ये ल्यूकास रिएजेंट क्या है? कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इन दोनों के मिक्सचर को ही हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। तो आप अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे तो आप बना पाएंगे एल्काइल क्लोराइड, है ना। एक और मेथड है, दूसरा रिएजेंट क्या हो सकता है? आप यहाँ पे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड ले लो। तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के केस में भी आपको क्या मिलेगा? एल्काइल क्लोराइड। ओके। तीसरा रिएजेंट आप क्या ले सकते हैं? फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3। ठीक है, इस केस में भी आपको एल्काइल क्लोराइड ही मिलेगा। इसी से मिलता जुलता एक रिएक्शन है। आप क्या करो, रेड फॉस्फोरस ले लो और साथ में हेलोजन सप्लाई कर दो। और यहाँ पर जो हेलोजन लेंगे वो आप ले सकते हैं या तो ब्रोमीन या तो आयोडीन। तो इस तरीके से आप एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल आयोडाइड बना सकते हैं। फोर्थ रिएजेंट आप ले सकते हैं थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड, इस केस में भी आपको क्या मिलेगा? एल्काइल हैलाइड। थायोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर मेथड है कि आप अल्कोहल में थायोनाइल क्लोराइड डाल के एल्काइल क्लोराइड बना रहे हैं, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। और इस मेथड का नाम है डार्जन्स मेथड। डार्जन्स मेथड, ठीक है। और ये सबसे बेस्ट मेथड इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं वो गैसेस होते हैं। तो वो गैसेस स्केप कर जाते हैं और आपको प्योर फॉर्म में एल्काइल क्लोराइड मिल जाता है। तो इस तरीके से अल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए 4 मेथड्स हैं हमारे पास। सबसे पहला मेथड ल्यूकास रिएजेंट का यूज़ करके, है ना, जिसमें क्या क्या है? कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। दूसरा रिएजेंट क्या हो सकता है? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तीसरा PCl3 या फिर रेड फॉस्फोरस के साथ आप हेलोजेंस यूज़ कर लो। और हेलोजेंस में क्या क्या ले सकते हैं? इसमें ब्रोमीन या आयोडीन, है ना। और चौथा और सबसे बेस्ट मेथड क्या है? थायोनाइल क्लोराइड, है ना। थायोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला देख लीजिए, SOCl2। ठीक है, इस मेथड का नाम क्या है? डार्जन्स मेथड है ना, डार्जन्स मेथड। तो चलिए समझते हैं कि अल्कोहल और ल्यूकास रिएजेंट को मिक्स करके एल्काइल क्लोराइड कैसे बनता है। तो सपोज मेरे पास एक अल्कोहल है ROH, है ना। यहाँ पे ल्यूकास रिएजेंट डालना है, मतलब कंसंट्रेटेड HCl। साथ में आपको क्या लेना है? एनहाइड्रस ZnCl2, है ना। तो क्या बन जाएगा मेरे पास? एल्काइल क्लोराइड RCl, है ना। और साथ में वाटर H2O। ये है मेरा जनरल रिएक्शन। तो बस आप इतना याद रखना, अल्कोहल में क्या डालना है? ल्यूकास रिएजेंट। क्या बनेगा?
एल्काइल क्लोराइड और साथ में वाटर, ये 2 प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझते हैं कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड किया। एक और बात याद रखिएगा, यहाँ जो अल्कोहल यूज़ किए हम लोग, ये अल्कोहल 3 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, 3 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये भी समझेंगे हम लोग। इसका मैकेनिज्म को समझते हैं। ये जो रिएक्शन है वो SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड करता है। SN1 मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर से समझिए। ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, है ना। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कार्बोकेटायन बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, इस स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले ये आपका आएगा अल्कोहल, ठीक है, ये अल्कोहल था, और ये जिंक क्लोराइड, ठीक है। अब जरा समझिएगा, ये जिंक क्लोराइड में जो जिंक है ना, इधर साइड में समझते हैं। ये जो जिंक क्लोराइड है इसमें जिंक के आयन होंगे Zn+2, और आपको पता है जिंक क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, और इसका डी ऑर्बिटल वैकेंट हो गया। Zn2+ में क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ना। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन, और ऐसा स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वह कहलाता है लुईस एसिड। तो ये जिंक क्लोराइड कैसा बिहेव करेगा, लुईस एसिड के जैसा, ठीक है। ये जिंक क्लोराइड कैसा बिहेव करेगा, लुईस एसिड के जैसा। क्यों, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। समझिए, ये अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर्स है, और जिंक के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो क्या होगा, ये जिंक इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर जिंक को दे देगा और एक कोऑर्डिनेट मोड बना लेगा। तो इस तरीके से बॉन्डिंग हो जाएगा ऑक्सीजन और जिंक के बीच में। ये आपका ROH को इस तरीके से नीचे बना लेते हैं, ठीक है। और ये ऑक्सीजन क्या कर लिया, जिंक के साथ जुड़ गया लोन पेयर को डोनेट करके। तो इस तरीके से एक प्रोडक्ट बन रहा है मेरे पास। अब देखिए ज़रा, तो ऑक्सीजन के पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर जिंक को डोनेट कर दिया, ठीक है। अब देखो एक बात यहाँ समझना गौर से कि ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है कार्बन के कंपैरिजन में, है ना। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन किसी से छीनता है, बट ऑक्सीजन से ही इलेक्ट्रॉन छीन गया यहाँ तो, और ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, प्लस चार्ज। तो ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा इस वाले ऑक्सीजन से, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया कोई, ये खुद इलेक्ट्रॉन छीनने वाला है और इसका इलेक्ट्रॉन किसी ने छीन लिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन का बहुत ज़्यादा कमी हो गया। तो ये क्या चाहेगा, कहीं ना कहीं से मेरा इलेक्ट्रॉन वापस आ जाए, है ना। अब इतना मान के चलिए ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है नॉर्मल ऑक्सीजन से, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, तो ये क्या करेगा, इस एल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। एल्काइल ग्रुप में क्या है, कार्बन है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना। तो क्या करेगा ये एल्काइल ग्रुप, इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सारा का सारा इलेक्ट्रॉन, है ना, या जो सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट कर देगा ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा सर, है ना, जरा गौर से समझिएगा। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो बन गया कार्बोकेटायन, इस कार्बन के पास प्लस चार्ज आ गया और ऑक्सीजन को मिल गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
तो इस तरह का चीज़ बन गया। ZnCl2 था, इसके पास ऑक्सीजन और यह हाइड्रोजन है ना, इस तरीके से, और इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये कार्बोकेटायन बन गया ना। और यही इसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। ये जो कार्बोकेटायन बना है ये क्या है, इसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। और ये जो स्टेप है ना, ये जो फर्स्ट वाला स्टेप है कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन वाला स्टेप, यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। RDS शॉर्टकट में लिखते हैं इसको, है ना। तो इस SN1 रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया ये। इसका मतलब ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है, ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा, है ना। तो ये कार्बोकेटायन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो किस तरीके से है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का जो ऑर्डर है वो इस तरीके से 3 डिग्री कार्बोकेटायन, है ना, 3 डिग्री कार्बोकेटायन पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकेटायन, है ना, और फिर 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन कौन देगा, 3 डिग्री अल्कोहल, है ना। ये जो अल्कोहल लिया गया था वो अगर 3 डिग्री का होता तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन मिलता, मतलब कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता। और इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, ये अल्कोहल को 3 डिग्री वाला ले लेते हैं, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन दे सकता है। ओके, ये था पहला स्टेप। आई होप आपको समझ में आया होगा ये स्टेप। अब सेकंड, अच्छा एक चीज़ और, इस रिएक्शन में देखिए ये जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है ना, ये तो कैटलिस्ट है, ये जिंक क्लोराइड तो कैटलिस्ट है ना। और ये जो HCl है अभी तक यूज़ हुआ नहीं है। देखिए ये जो HCl है ये अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, मतलब सिर्फ अल्कोहल ही क्या कर रहा है, ये स्टेप को आगे बढ़ा रहा है। तो ये जो स्टेप है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसमें सिर्फ 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है ना, 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, SN1। समझ गए, ये बात क्लियर हो गया। ओके, एक बात और याद रखना है कि जब भी कार्बोकेटायन बनता है तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट के चांसेस होते हैं। अगर हायर ऑर्डर का कार्बोकेटायन बनने के चांसेस हैं तो आप रीअरेंजमेंट करेंगे। रीअरेंजमेंट में क्या होता है, फिनाइल का शिफ्टिंग, हाइड्राइड का शिफ्टिंग या मिथाइल का शिफ्टिंग, ये मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है, आप एक बार देख लेना, ठीक है। ओके, तो पहला स्टेप खत्म। पहला स्टेप में क्या था, अल्कोहल का ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट किया जिंक क्लोराइड को, है ना, और ये जिंक क्लोराइड से जुड़ गया। फिर क्या हुआ, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया, तो एल्काइल ग्रुप्स क्या किया, यहाँ पर +I इफेक्ट शो किया, और +I इफेक्ट की वजह से सारा का सारा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने लगा किधर, ऑक्सीजन की तरफ। तो ये बॉन्ड टूट गया। बॉन्ड के टूटने से ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ और इधर से ये वाला बाई प्रोडक्ट मिला, ठीक। अब क्या होगा सेकंड स्टेप में, स्टेप 2 में क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, जरा देखिए, ये आपका कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ था, है ना। यहाँ पे HCl आएगा अब, और HCl क्या सप्लाई करेगा, ये सप्लाई करेगा Cl-, है ना। ये आपका क्लोराइड आयन सप्लाई करेगा। तो OH- तो बाहर हो चुका। अब ये दूसरा न्यूक्लियोफाइल उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, क्लोराइड आयन जाके अब अटैक करेगा। तो ये क्लोराइड आयन इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, एल्काइल क्लोराइड। तो इस तरीके से मेरा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा एक ये भी तो बना था, ये जो बाई प्रोडक्ट बना था, चलो इसके साथ देखो क्या होगा। ये जो ZnCl2 और OH ये जो बना है
इसके साथ क्या होने वाला है, सॉरी यहाँ पे Cl2 छूट गया था, ओके। तो इसके साथ क्या होगा, ये जो H+ है ना, ये अटैक करेगा इस पर, और ये यहाँ से OH- है ना, ये जो OH- है और ये H+ है, मिलके क्या बना देगा, वाटर। तो देखिए दूसरा प्रोडक्ट भी मिल गया, और ये ZnCl2 एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये कैटलिस्ट था। तो कैटलिस्ट जैसा का तैसा बाहर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा रिएक्शन और इसका मैकेनिज्म हमने समझ लिया, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। तो इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म इसका कंप्लीट हो गया, है ना। अल्कोहल में ल्यूकास रीजेंट डालने पे क्या बनता है, एक आपका एल्काइल क्लोराइड और एक वाटर। तो देखो ये दोनों बन चुका। 2 स्टेप में ये रिएक्शन होता है SN1 मैकेनिज्म से, है ना। पहला स्टेप में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, एंड सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये मैकेनिज्म, ठीक है। अब चलिए थोड़ा इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में समझते हैं, है ना। स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना है आपको, देखिए ये जो कार्बन था प्लस चार्ज वाला यानी कार्बोकेटायन, ये इस तरीके से होता है ना, यानी ये प्लेनर स्पीसीज होता है, ठीक है। और जब प्लेनर स्पीसीज है तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इस पर, इस केस में कौन था न्यूक्लियोफाइल, क्लोराइड। ये प्लेन के ऊपर से भी अटैक कर सकता है, प्लेन के नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो जब ऊपर के साइड से अटैक करेगा तो ये बना देगा रिटेंशन प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बनता है, रिटेंशन प्रोडक्ट। और जब नीचे की तरफ से अटैक होगा तब बनेगा इन्वर्जन प्रोडक्ट, इन्वर्जन प्रोडक्ट। बट ये रिटेंशन इन्वर्जन प्रोडक्ट का बात तभी करना है ना जब ये कार्बन कैसा हो, कायरल सेंटर। ये कार्बन क्या होना चाहिए, कायरल सेंटर। अब ये कायरल सेंटर क्या कहलाता है भाई, कायरल सेंटर का मतलब आपको सिंपल समझना है कि जो कार्बन है ना, इसके सारे वैलेंसी, चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप्स और एटम से सेटिस्फाइड हो, है ना। कोई भी 2 ग्रुप सिमिलर नहीं होना चाहिए, सारा ग्रुप्स डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तब हम लोग कार्बन को क्या कहेंगे, कायरल कार्बन और कायरल सेंटर। तो जब कायरल सेंटर होगा तभी स्टीरियोकेमिस्ट्री का बात होगा, यानी इन्वर्जन और रिटेंशन प्रोडक्ट तभी बनेगा जब कार्बन कैसा हो, कायरल सेंटर हो, ठीक है। तो ये था स्टीरियोकेमिस्ट्री कार्बोकेटायन का, है ना। एक चीज़ और, जब ये कायरल सेंटर होगा तो इन्वर्जन रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा, और दोनों के मिक्सचर को कहते हैं रेसेमिक मिक्सचर। क्या कहते हैं, रेसेमिक मिक्सचर। प्योर रेसेमिक मिक्सचर बनने के लिए 50% रिटेंशन प्रोडक्ट होना चाहिए एंड 50% इन्वर्जन प्रोडक्ट होना चाहिए। समझ गए। अब समझते हैं ल्यूकास टेस्ट के बारे में, ठीक है। ये ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, ये ल्यूकास टेस्ट हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएँ कि जो अल्कोहल लिया जा रहा है वो अल्कोहल कैसा है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। मतलब ये यूज़ होता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। समझ गए। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो आपका ल्यूकास टेस्ट है ये किसके लिए यूज़ होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को पहचानने के लिए होता है। कैसे करेंगे ये टेस्ट, जरा समझते हैं। अगर आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है तो क्या करेंगे, ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे इसमें। तो आपको जो RCl मिल रहा था ना, ये वाइट कलर का प्रिसिपिटेट होता है ना, वाइट प्रिसिपिटेट होता है, ठीक है। और ये वाइट प्रिसिपिटेट आपको इमीडिएटली मिल जाएगा विद इन सेकेंड्स, है ना। इमीडिएटली आपको अगर ये मिल रहा है प्रोडक्ट वाइट प्रिसिपिटेट, तो समझ जाना कि जो भी अल्कोहल लिया गया है वो क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। ये जो 2 डिग्री अल्कोहल होता है
है ना, ये थोड़ा मॉडरेट रेट से रिएक्शन करता है ल्यूकास रिएजेंट से, है ना। जो ल्यूकास रिएजेंट है ना, ये ल्यूकास रिएजेंट से मॉडरेट रेट से रिएक्शन करता है, यानी कि आपको जो वाइट कलर का प्रीसिपिटेट मिलेगा RCl का, वो आपको 10 से 15 मिनट के अंदर, यानी कि 10 to 15 मिनट्स के अंदर आपको ये प्रोडक्ट मिलने वाला है ना, रूम टेम्परेचर पे। और अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं, तो 1 डिग्री अल्कोहल में अगर आप ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे रूम टेम्परेचर पे, है ना, एट रूम टेम्परेचर, तब यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाला, है ना। और अगर रिएक्शन होगा भी तो क्या करना पड़ेगा आपको, टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा, तब स्लोली रिएक्शन होगा और वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, अदरवाइज रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ल्यूकास टेस्ट किया जाता है। तो ल्यूकास टेस्ट क्यों किया जाता है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स को पहचानने के लिए, दैट्स इट, यही था ल्यूकास टेस्ट, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब हाउ यू कैन आइडेंटिफाई वेदर अ गिवन अल्कोहल इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, है ना, देखिए क्या आंसर लिखा गया है। प्राइमरी अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट और रिएक्ट वेरी स्लोली विथ ल्यूकास रिएजेंट, है ना, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे या तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, और करेगा भी तो बहुत स्लो करेगा, बहुत टाइम लगेगा, है ना, और इसलिए हम लोग को हीट करना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर स्लो रिएक्शन हो रहा है, प्रिसिपिटेट नहीं बन पा रहा है जल्दी, तो समझ जाना कि जो भी अल्कोहल लिया गया है वो प्राइमरी अल्कोहल से। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल होता तो ये बहुत, मतलब ये 5 से 10 मिनट के अंदर आपको रूम टेम्परेचर पे प्रोडक्ट दे देगा, वाइट कलर का प्रिसिपिटेट दे देगा। इसी को लिखा गया है यहाँ पे, क्लाउडी सॉल्यूशन मिलेगा हमको, है ना, फ्यू सेकेंड्स के बाद रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। एंड और अ सेपरेट लेयर ऑफ एल्काइल क्लोराइड, है ना, मतलब कि आपको सिंपल समझना है कि वाइट कलर का प्रिसिपिटेट मिल जाएगा 5 से 10 मिनट के बाद, तो समझ जाना कि सेकेंडरी अल्कोहल है। और टर्शियरी अल्कोहल अगर होता तो इमीडिएट रिएक्शन हो जाता रूम टेम्परेचर पे, और आपको क्लाउडी सॉल्यूशन, मतलब कि वाइट कलर का प्रिसिपिटेट मिल जाता तुरंत, विद इन सेकेंड्स, है ना। तो आप इस तरीके से इसका आंसर कर सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या था कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को, तो आप ल्यूकास टेस्ट से इन तीनों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। यही था इसका आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, विच कंपाउंड विल गिव पॉजिटिव ल्यूकास टेस्ट। तो जरा देखिए इस वाले में, देखिए जरा कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, ये CH2, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा अगर OH माइनस रिलीज होगा तो, ठीक है। और ये बेंजीन का रिंग है, यानी फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इस तरीके से इसको बना लेते हैं। यहाँ गौर से देखिए जरा, ये प्लस चार्ज है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, तो रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा, और ये रेजोनेंस पूरा का पूरा सर्कल में घूमेगा, ठीक है। पूरे बेंजीन रिंग में आपका ये रेजोनेंस होगा और 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। आई होप आपने रेजोनेंस पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। और जरा समझिए कौन से डिग्री का अल्कोहल है ना। तो OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा है वो अदर एक ही कार्बन से कनेक्टेड है ना, तो ये 1 डिग्री है। लेकिन 1 डिग्री के साथ साथ ये क्या हो गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है क्योंकि ये एरोमेटिक बन गया ना, ठीक है। अब इस वाले में देखिए ज़रा, ये आपका CH3 CH3 इस तरह का कार्बोकेटाइन बनेगा, और ये कार्बोकेटाइन किस तरीके का है, ये जिस पर प्लस चार्ज है ना वो अदर 2 कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तो आप ये मत देखना कि ये 1 डिग्री है वो 2 डिग्री है तो ये पॉजिटिव देगा या निगेटिव देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमको कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी चेक करना है, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है उतना ज़्यादा SN1 रिएक्शन होता है। तो ये रिएक्शन SN1 का है, और इस वजह से हमको क्या देखना है कि कार्बोकेटाइन कितने स्टेबल है। तो याद रखना ये जो बेंजाइलिक वाला कार्बोकेटाइन है ना, बेंजाइलिक है ये, है ना, ये बेंजाइलिक अल्कोहल है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, इस वजह से ये जो रिएक्शन होगा पॉजिटिव टेस्ट तो दोनों देगा, बट सबसे फास्ट रिएक्शन किस में होगा, 1 वाले में, सेकंड वाले के कंपैरिजन में, ठीक है।
तो पॉजिटिव टेस्ट दोनों देगा। बट आपको ये याद रखना है कि जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन दे देगा वो फास्ट रिएक्शन करेगा, है ना। तो 2 डिग्री वाले से ज़्यादा या जल्दी रिएक्शन कौन करेगा, ये फर्स्ट वाला अल्कोहल, है ना। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट वाले में इथाइल अल्कोहल लिया गया, 25 डिग्री सेल्सियस में ल्यूकास रिएजेंट डाला गया, क्या रिएक्शन होगा, तो ज़रा चेक कीजिए। ये कैसा कार्बोकेटाइन देगा, ये इस तरह का कार्बोकेटाइन देगा। ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, मतलब रिएक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनने वाला, ठीक है। यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। 25 डिग्री सेल्सियस मतलब रूम टेम्परेचर, ठीक है। इस वाले में देखिए ये कैसा कार्बोकेटाइन है, देखिए ज़रा, ये अगर OH माइनस रिलीज होगा तो ये यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा 3 डिग्री वाला, ठीक है ना। तो रिएक्शन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 और यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। इस वाला में ज़रा चेक कीजिए, ये क्या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है ना। ये जब OH माइनस रिलीज होगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा इस तरीके का, और ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ भी रिएक्शन हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 और जहाँ पर OH था वहाँ पर रिप्लेस कर देंगे क्लोरीन से। और साथ में वाटर भी आपको लिखना है ना, बाई प्रोडक्ट H2O तो बनता ही है, यहाँ भी आप वाटर लिख लेना, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। देखिए ये एक अल्कोहल है, इसमें ल्यूकास रिएजेंट डाला गया है, क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखिए अब जरा चेक कीजिए, ये कार्बन क्या है, ये कार्बन का चारों वैलेंसी अलग अलग एटम से, अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड है, तो ये बन गया कायरल सेंटर। और आपको मैंने बताया था कि जब कार्बोकेटाइन बनेगा और कायरल सेंटर होगा कार्बन, तब अटैक दोनों तरीके से होता है, प्लेन के ऊपर से भी, प्लेन के नीचे से भी। तो यहाँ पर रिटेंशन और इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए किस तरह से रिटेंशन बनेगा, किस तरीके से इन्वर्जन बनेगा। ये आपका पहला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3C, ये आपका फिनाइल ग्रुप हो गया। यहाँ पे OH की जगह पे क्या हो जाएगा, ये आपका C2H5 हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cl। ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये रिटेंशन प्रोडक्ट है, ठीक है। ये रिटेंशन प्रोडक्ट है, क्यों, क्योंकि जिस साइड से OH रिलीज हुआ उसी साइड से Cl अटैक हुआ है, मतलब ये प्लेन के ऊपर से अटैक हुआ है, इस तरीके से समझिए। तो ये रिटेंशन प्रोडक्ट हो गया। और दूसरा पीछे की तरफ से जब अटैक होगा तब क्या होगा, ये इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा बदल जाएगा, है ना। ये आपका CH3 ऊपर जैसा था वैसा रहेगा, ये C2H5 और इस साइड से क्लोरीन अटैच होगा। तो इस तरह का प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको कहते हैं हम लोग इन्वर्जन प्रोडक्ट, है ना। ये इन्वर्जन प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, रेसमिक मिक्सचर मिला। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये जो आपका अल्कोहल था ना, इसमें जो कार्बन था वो कायरल कार्बन था, इस वजह से यहाँ पे इन्वर्जन और रिटेंशन प्रोडक्ट बना है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं और अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे सेकंड वाले रिएजेंट का, PCl5 का, है ना। और उसमें से देखेंगे कि अल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहें।